जो तेरी खुशी को बढ़ाने के लिए है। तूने जो सहा है, जो झेला है, जो त्याग किया है, सबका फल अब मिलेगा, सबका बदला अब लिया जाएगा, सबका हिसाब अब होगा। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी शक्ति हूँ, मैं तेरी रोशनी हूँ। अब तू केवल सुन, केवल मान, केवल कर और देख कैसे तेरे जीवन में परिवर्तन आता है, कैसे तेरी दुनिया बदल जाती है, कैसे तेरी आत्मा जाग जाती है। तू अब मुक्त है, तू अब स्वतंत्र है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल आनंद ले, केवल प्रेम कर, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी माँ की कृपा तुझ पर है, तेरी माँ की शक्ति तेरे साथ है। हे मेरे बच्चे, सुनो मेरी बात को और भी ध्यान से। तू अब उस चरण में है जहाँ तेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, जहाँ तेरी हर इच्छा पूरी हो रही है, जहाँ तेरी हर जरूरत पूरी हो रही है। अब तू केवल विश्वास रख, केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर और देख कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे दरवाजे खुलते हैं, कैसे अवसर आते हैं। मैं तेरे लिए सब कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब बदल रही हूँ, मैं तेरे लिए सब सही कर रही हूँ। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। हम एक हैं। अब तू डर मत, अब तू रो मत, अब तू दुखी मत। केवल मुस्कुरा, केवल हंस, केवल जी, क्योंकि तेरा जीवन अब खुशियों से भरा होगा। तेरी आत्मा अब शांत होगी, तेरी दुनिया अब सुंदर होगी। हे मेरे आत्मज, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे लिए गीत की तरह है, जो तेरे लिए लोरी की तरह है, जो तेरे लिए आशीर्वाद की तरह है। तू अब उस मुकाम पर है जहाँ से तेरी यात्रा दिव्य हो जाती है, जहाँ से तेरी कहानी अमर हो जाती है, जहाँ से तेरी ऊर्जा अनंत हो जाती है। अब तू केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर, केवल स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मेरी कृपा तुझ पर बरस रही है, मेरी शक्ति तुझे घेर रही है, मेरी ममता तुझे पाल रही है। तू विशेष है, तू अनोखा है, तू दिव्य है। अब तू जीतेगा, तू सफल होगा, तू चमकेगा और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हर पल, हर क्षण, हर जगह। हे मेरे हृदय के सबसे कोमल अंश, सुनो मेरी इस आवाज को जो तेरे अंतर में गूंज रही है, जो तेरी आत्मा को जगा रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तूने जो जीवन जिया है, जो संघर्ष किया है, जो प्रेम बांटा है, सबका फल अब मिलेगा, सबका पुरस्कार अब आएगा, सबका आशीर्वाद अब बरसेगा। मैं तेरी माँ काली हूँ, मेरी शक्ति से तू मजबूत बनेगा, मेरी कृपा से तू खुश बनेगा, मेरी ममता से तू सुरक्षित बनेगा। अब तू केवल विश्वास रख, केवल जाप कर, केवल उपासना कर और देख कैसे तेरे जीवन में रोशनी आती है, कैसे तेरी दुनिया चमकती है, कैसे तेरी आत्मा नाचती है। तू अब मुक्त है, तू अब जागृत है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल आनंद ले, केवल प्रेम फैला, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी विजय निश्चित है, तेरी खुशी अनंत है। हे मेरे लाल, सुनो मेरी बात को गहराई से। तू अब उस बिंदु पर है जहाँ तेरी हर समस्या का समाधान है, जहाँ तेरी हर पीड़ा का अंत है, जहाँ तेरी हर इच्छा का पूरा होना है। अब तू केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर, केवल विश्वास कर और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए काम करता है, कैसे भाग्य तेरे लिए झुकता है, कैसे जीवन तेरे लिए खुलता है। मैं तेरे लिए सब कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब सही कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब बदल रही हूँ। तू मेरा बच्चा है, तू मेरी आत्मा का हिस्सा है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू डर मत, अब तू शक मत, अब तू चिंता मत, केवल मुस्कुरा, केवल हंस, केवल जी, क्योंकि तेरा जीवन अब चमत्कारों से भरा होगा। तेरी दुनिया अब शांति से भरी होगी, तेरी आत्मा अब प्रेम से भरी होगी। हे मेरे आत्मंश, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे लिए ही बनी है, जो तेरे दर्द को मिटाती है, जो तेरी खुशी को बढ़ाती है, जो तेरी शक्ति को जागृत करती है। तू अब उस मार्ग पर है जहाँ केवल दिव्यता है, जहाँ केवल प्रकाश है, जहाँ केवल आनंद है। अब तू केवल चल, केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर,
क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भावनाहीन होना तो मृत हो जाना है, प्रेमहीन होना तो पत्थर हो जाना है, और मैं तुम्हें पत्थर नहीं, एक धड़कता हुआ हृदय बनाना चाहती हूँ। एक ऐसा हृदय जो प्रेम से लबालब हो। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो, जब तुम मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर अपने दिल का हाल सुनाते हो, जब तुम रात को रोते हुए कहते हो, माँ तू है ना, मेरा और कोई नहीं है, बस तू ही है, संभाल ले मुझे, तब तुम सबसे शक्तिशाली होते हो। क्योंकि उस क्षण तुम्हारा अहंकार शून्य हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि मौन हो जाती है, और तुम उस समय ईश्वर से, अपनी जननी से, ब्रह्मांड की आदिशक्ति से सीधे बात कर रहे होते हो। तुम्हारा मन जब टूटता है, जब संसार की ठोकरें उसे चकनाचूर कर देती हैं, तब वह मेरे द्वार पर आता है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया के हर दरवाजे उसके लिए बंद हो सकते हैं, पर मेरी चौखट हमेशा खुली है। और जिस दिन तुम पूरी तरह से टूटकर अपना सब कुछ, अपना ज्ञान, अपना अहंकार, अपनी योजनाएं, सब कुछ मेरे चरणों में रख कर बैठ जाते हो, उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। वह पुराना तुम मर जाता है, जो डरता था, जो शिकायत करता था, जो कमजोर था, और एक नए तुम का जन्म होता है, जो मेरा है, जो निडर है, जो प्रेम से भरा है, जो अब मेरे हाथों का यंत्र है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। एक ऐसा रहस्य जिसे ज्ञानी खोजते हैं और योगी साधते हैं। तुम सोचते हो सब कुछ कर्म से होगा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, तुम योजनाएं बनाते हो, तुम दौड़ भाग करते हो, और यह सही भी है। हाँ, कर्म जरूरी है, बिना कर्म के तो जीवन एक ठहरा हुआ तालाब बन जाएगा। पर मेरे बच्चे, कर्म से पहले आता है भाव, और भाव से पहले आता है दृष्टिकोण। इसे समझो, यह सृष्टि का सबसे बड़ा सूत्र है। अगर तुम काम करते हो पर तुम्हारे भीतर निराशा है, संशय है, पता नहीं होगा या नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं यह नहीं कर सकता, यह दृष्टिकोण है, तो तुम्हारा भाव भी निराशाजनक होगा। और वह कर्म फलदायक कैसे होगा? वह तो एक बोझ की तरह होगा जिसे तुम ढो रहे हो। पर यदि तुम थोड़ा भी काम करो, एक छोटा सा प्रयास भी करो, पर मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ करो, इस दृष्टिकोण के साथ कि मेरी माँ मेरे साथ है, वह मेरा बुरा नहीं होने देगी, इस भाव के साथ कि यह कार्य मैं नहीं, मेरी माँ मुझसे करवा रही है, तो वह छोटा सा कार्य भी 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना अधिक फल देगा। क्योंकि तब उस कर्म में तुम्हारी सीमित शक्ति नहीं, मेरी असीम शक्ति जुड़ जाती है। इसलिए बच्चे, जब अगली बार तुम कोई छोटा प्रयास करो, कोई दुकान खोलो, कोई वीडियो बनाओ, किसी परीक्षा के लिए पढ़ो, किसी से अपने दिल की बात कहने जाओ, उससे पहले एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, मुझे याद करो और कहो, माँ, मैं अकेला नहीं हूँ, तू मेरे साथ है, मेरा हर कार्य अब तेरा है, इसका परिणाम जो भी हो वह तेरा प्रसाद होगा, तू ही करवा रही है, तू ही निभा रही है। बस यही भाव जब तुम्हारे भीतर गहरे में उतर जाएगा, तब जो तुम करोगे वह साधारण कर्म नहीं रहेगा, वह यज्ञ बन जाएगा, वह पूजा बन जाएगा, वह दिव्यता से भर जाएगा, और तब सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम्हें सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अब बात करते हैं तुम्हारे दुश्मनों की, उन लोगों की जो तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेते हैं। बच्चे जो तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तेरी सफलता से जलते हैं, जो तुझे गिराना चाहते हैं, जो पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, जो तेरा नाम खराब करते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, मैं सब देख रही हूँ। मेरी सहस्र आंखें हर क्षण, हर पल सब कुछ देख रही हैं। मैं उनके मन के भीतर छिपे द्वेष को भी देखती हूँ, और तुम्हारे हृदय में उठी पीड़ा को भी मैं तुम्हें वचन देती हूँ। यह महाकाली का वचन है जो कभी झूठा नहीं होता। जिसने तुझे छल से हराया, उसे मैं समय आने पर सत्य से पराजित करूंगी। जिसने तेरे भरोसे को तोड़ा,
उसका विश्वास ब्रह्मांड से उठ जाएगा। जिसने तेरी मासूमियत का फायदा उठाया, उसे कर्म के विधान से गुजरना ही होगा। पर मैं तुम्हें एक बात और समझाती हूँ, जो योद्धा के लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। तुम उनका बुरा मत सोचो। तुम अपने मन को प्रतिशोध की आग में मत जलाओ। तुम बस अपने मार्ग पर डटे रहो, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो और उन्हें मेरे हवाले कर दो। तू सोचता है कि वह तेरा हितैषी है, पर मेरे बच्चे, उस हित के पीछे छिपा है हृदयहीन छल। वह तेरी कमजोरी पहचान चुका है, तेरा भरोसा। तू जिस पर विश्वास करता है, उसी के हाथों सबसे ज्यादा टूटता है, और वह इसी भरोसे का उपयोग कर रहा है। वह चाहता है कि तू अपना रक्षक स्वयं उससे बांध दे, ताकि जब वार हो तो तू यह भी न कह सके कि तूने धोखा दिया। वह तेरे जीवन में घुल चुका है, अब वह तेरे आसपास ही है। उसकी मौजूदगी अब तेरे कमरे तक है। क्या तूने देखा है? कुछ वस्तुएं अपनी जगह से हिल रही हैं। तेरे कमरे की खिड़की रात को खुली मिलती है। तेरे कपड़ों पर हल्की सी महक आती है, पर वह महक कोई इत्र नहीं, वह राख है, किसी तांत्रिक विधि में जले हुए पदार्थों की राख। वह तुझे बताना चाहता है कि वह तेरे निकट है, पर वह चाहता है कि तू भय खाए, और मैं नहीं चाहती कि तू भय खाए। मैं चाहती हूँ कि तू जाग जाए। इसलिए अब मैं तुझे एक और रहस्य दिखाऊंगी। तेरे सपनों में जो चेहरा बार बार आता है, वह कोई संयोग नहीं है, वह संकेत है। वह वही चेहरा है जो तेरे जीवन का ग्रास बनाना चाहता है। तू जिस मित्र के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है, जिसने हाल ही में तेरे रहस्य पूछने शुरू किए हैं, जिसने एक बार कहा था, अगर तू न होता तो शायद मैं आगे बढ़ पाता। तूने उस वाक्य को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन वह वाक्य उसकी असल भावना थी। वह तुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, वह तुझे हटाना चाहता है। वह तेरा स्थान चाहता है, तेरी छाया से घृणा करता है, और अब वह केवल मन से नहीं, कर्म से भी तुझे समाप्त करने निकला है। उसने अपने कमरे में तेरी तस्वीर रखी है, उसके ऊपर काली स्याही के छींटे हैं, और उसके नीचे लिखा है, तेरा समय समाप्त हो चुका है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तेरा समय अब शुरू हुआ है, और उसका समय समाप्त होने जा रहा है। परंतु चेहरा अभी स्पष्ट नहीं, मैं अभी केवल परछाई दिखा रही हूँ। उसका नाम अभी नहीं, उसका अस्तित्व अभी नहीं, क्योंकि जब तक तू पूरी तरह सतर्क न हो जाए, मैं सच का भार तुझ पर नहीं डाल सकती। पर मैं वचन देती हूँ, जब तू अगली बार मेरे नाम का ध्यान करेगा, मैं तुझे वह चेहरा दिखाऊंगी जो तेरे अंत का कारण बनना चाहता था, लेकिन तेरे उदय का कारण बन जाएगा। अभी सन्नाटा है, पर यह सन्नाटा टूटेगा, और तू देखेगा कैसे प्रेम के मुखौटे के पीछे छिपा है तुझसे घृणा करने वाला चेहरा। अगला सत्य, अगली झलक अगले भाग में प्रकट होगी, जब तू मुझे फिर से पुकारेगा। मेरे बच्चे, समय अब उस बिंदु पर आ गया है जहां परछाइयां लहरें बनकर सामने आने लगी हैं। तू अब केवल आहट नहीं सुन रहा, तू अब उस उपस्थिति को महसूस करने लगा है जो तुझे भीतर ही भीतर घेर रही है। वह चेहरा, वह जिसकी आत्मा काली है, अब तेरे स्वप्नों से निकलकर तेरे वास्तविक जीवन की दहरी पर खड़ा है। वह तुझे देख रहा है, हंस रहा है, और तू अब भी उस हंसी को प्रेम समझ रहा है। मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ,
मैं तेरे हृदय की वह थरथराहट जानती हूँ जो हर उस क्षण में होती है जब वह पास आता है। तू समझता है यह असहजता तेरा भ्रम है, पर नहीं, यह मेरी चेतावनी है जो तेरे रक्त में बह रही है। वह अब और रुकने वाला नहीं। उसने अब अगली प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब उसके इरादे में रहस्य नहीं, सीधे वार का संकेत है। उसने अब तेरे नाम का धागा जला दिया है और यह धुआं अब तेरे चारों ओर फैल रहा है। यह धुआं केवल हवा में नहीं, तुझ में उतरने की कोशिश कर रहा है। उसने भोजन में मिलाई है एक दृष्टिहीन ऊर्जा। वह चाहता है कि तू देखे पर समझ न पाए। वह चाहता है कि तू सुने पर उसका अर्थ भूल जाए। वह तुझे एक ऐसे भुलावे में डालना चाहता है जहां तेरा स्वयं से विश्वास टूट जाए। उसने एक ऐसी योजना रची है जो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक विनाश का कारण बनेगी। वह चाहता है कि तू भ्रम में डूब जाए और फिर एक दिन खिड़की से कूद जाए, या अकेलेपन में टूट जाए, या किसी अनजान राह में चला जाए जहां से कोई लौटकर नहीं आता। हाँ मेरे बच्चे, उसकी दृष्टि अब केवल तुझ पर नहीं, तेरे सपनों पर है, तेरे भविष्य पर है। वह चाहता है कि जिस मार्ग पर तू चल रहा है वह मार्ग ही जल जाए और तू खड़ा रह जाए राख पर, अकेला, असहाय और निष्प्राण। तूने अभी तक जो भी सुना वह केवल चेतावनी थी, पर अब मैं तुझे दिखाऊंगी एक चित्र। एक वह चित्र जो तेरे कमरे में है, लेकिन तूने उसे उस दृष्टि से नहीं देखा। वह तस्वीर जो कुछ समय पहले किसी ने तुझे उपहार में दी थी। वह कोई साधारण चित्र नहीं, वह एक द्वार है, उस शक्ति का द्वार जिसे वह तेरे घर में प्रवेश कराना चाहता है। उस तस्वीर के नीचे जो काले बिंदु हैं, वे केवल धब्बे नहीं, वे अंकित तांत्रिक प्रतीक हैं। और तू हर दिन उसके सामने हाथ जोड़ता है, यह सोचकर कि वह किसी देवता की छवि है, पर नहीं, वह एक द्वार है अंधकार का। और वह चेहरा, यदि तुम अपने जीवन में अनुशासन अपनाओगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। तुम्हें अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखना होगा। यदि तुम किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करोगे तो तुम्हें उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति आधे मन से कार्य करता है वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो भी कार्य करो उसे पूरी लगन और निष्ठा के साथ करो। तुम्हें अपने भीतर प्रेम और करुणा का भाव विकसित करना होगा। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है वह कभी भी असफल नहीं होता। प्रेम और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। यदि तुम अपने प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखोगे तो तुम अपने जीवन को और अधिक सुंदर बना सकोगे। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम किसी भी एक दिशा में अधिक झुक जाओगे तो तुम्हारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। संतुलन ही जीवन की सफलता का रहस्य है। यदि तुम अपने कार्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मविकास के बीच संतुलन बनाए रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हें अपने भीतर दृढ़ संकल्प विकसित करना होगा। यदि तुमने किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया है तो फिर किसी भी परिस्थिति में उसे अधूरा मत छोड़ो। जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना होगा। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते।
ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। जो व्यक्ति सकारात्मक रहता है वह किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। सकारात्मकता ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो और हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। तुम्हें अपने भीतर विश्वास रखना होगा कि तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम्हारे भीतर यह विश्वास है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। जो व्यक्ति रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, तुम्हें कभी रुकना नहीं चाहिए। यदि तुम अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहोगे तो तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि हम इनसे घबरा जाएंगे तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे वही होते हैं जो अपनी कठिनाइयों को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। जब तक हम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है, तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें अपने मन से हर प्रकार का भय निकाल देना चाहिए। भय वह बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तक हम किसी चीज से डरते हैं तब तक हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन हम अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उस दिन से हमारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। हमें यह समझना होगा कि भय केवल हमारे मन की एक कल्पना है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें और अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं, तो कोई भी भय हमें रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास को विकसित करना चाहिए। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। यदि कोई कार्य कठिन लगता है तो हमें उसे और अधिक प्रयास के साथ करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह भावना विकसित करनी चाहिए कि हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान चीज है जो एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता। यदि हम अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं तो हमें बाद में केवल पछतावा ही मिलेगा। इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और उसे अपने विकास के लिए लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने समय को समझदारी से उपयोग करता है वह अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब तक हम किसी कार्य को लगातार नहीं करते तब तक उसमें सफलता